वेलकम यू ऑल। आज के लेक्चर में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट दिखाएंगे। क्योंकि हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी की जो इक्वेशन है, द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 k into a square minus y square and potential energy is equal to 1/2 k y square. Where y is the displacement from the mean position. Sometimes you can write it in terms of x, and a is the amplitude and k is the constant, and this is kinetic energy. And you know the potential total energy that you know we have equated that in our last lecture. लेकिन आज हम ग्राफ डालने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। तो इसका ग्राफ जो होगा, हम पहले एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करते हैं और इक्वेशन से ही आपको पता चलता है कि दोनों इक्वेशंस क्वाड्रेटिक टाइप है। तो जब भी कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक टाइप हो तो उसका जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक होता है हमेशा। यहाँ पे जो वेरिएशन है स्क्वायर ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे भी वेरिएशन ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सो द ग्राफ इन बोथ द केसेस विल बी पैराबोलिक। तो अब अगर हम पेंडुलम की ही बात करेंगे, से सपोज पेंडुलम एट मीन पोजीशन, या आप स्ट्रिंग की बात करेंगे, सपोज स्ट्रिंग एट मीन पोजीशन। फिर स्ट्रिंग को हम यहाँ स्ट्रेच करेंगे, यहाँ की तरफ खींचेंगे, पेंडुलम यहाँ की तरफ ऐसे मूव करेगा। तो ऑब्वियसली ये मीन पोजीशन है, यहाँ y इज इक्वल टू 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। और जब ये पेंडुलम एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, सो y इज इक्वल टू a। सो नाउ द वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी को वैरी ग्राफिकली देखेंगे कि किस तरह वेरिएशन करता है, तो हमें पता है पहले ये पॉइंट कि y इज इक्वल टू 0 एट मीन पोजीशन एंड y इज इक्वल टू a एट एक्सट्रीम पोजीशन। इस तरह से स्ट्रिंग का भी आप देख लें। तो हम यहाँ पे चलो हम मानते हैं ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है प्लस a y का वैल्यू, और ये मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है माइनस a। यानी कि अगर आपका पेंडुलम है वो मैक्सिमम यहाँ की तरफ जाएगा, प्लस a की तरफ जाएगा, और यहाँ की तरफ जाएगा तो सपोज माइनस a की तरफ जाएगा। यहाँ माइनस का मतलब है इन अपोजिट डायरेक्शन, बट a हैज अ एब्सोल्यूट वैल्यू। और नाउ चूंकि अब ये है और ये एनर्जी है, सो यू नो द पेंडुलम हैज हियर काइनेटिक एनर्जी 0 and potential energy maximum and potential energy 0, that you know well। पिछले लेक्चर में डिस्कस किया, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी है इक्वल टू 0। तो ये हमने पढ़ा है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे आपका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, काइनेटिक एनर्जी आपका 0 होता है। मीन पोजीशन पे आपका पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है। सो अब हम ये देखेंगे कि अगर हम एक ग्राफ डाल रहे हैं, ये तो मैक्सिमम y का वैल्यू है, ये मिनिमम है, ये y इक्वल टू 0 है, यानी कि ये पेंडुलम मीन पोजीशन पे है। आप ऐसे मान सकते हो ये पेंडुलम यहाँ पे मीन पोजीशन पे है, y इज इक्वल टू 0, और ये है y इज इक्वल टू a एट एक्सट्रीम पोजीशन प्लस, एंड दिस इज y इज इक्वल टू माइनस a एट ये वाला पॉइंट। और यहाँ से ये जो कर्व है, दिस एनर्जी, दिस रिप्रेजेंट्स एनर्जी E। चूंकि द टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट और ये जो पेंडुलम है कंजर्व्ड एनर्जी है, तो अगर यहाँ पे ऊपर जाते हुए एक्सट्रीम पॉइंट पे जाते हुए इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, हमने कहा कि जब ये काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी इसी हिसाब से इंक्रीज होगा और नेट एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। सो इसका मतलब है कि नेट एनर्जी इज कांस्टेंट, उसका एक पर्टिकुलर वैल्यू है, उससे ज्यादा नहीं जा सकता है। इस टॉप पॉइंट पे द टोटल वैल्यू इज पोटेंशियल, इस टॉप मीन पोजीशन पे तो टोटल वैल्यू इज एब्सोल्युटली काइनेटिक। यहाँ पे टोटल एनर्जी इज और मैग्नेटिक एनर्जी इज एब्सोल्युटली काइनेटिक एनर्जी, एंड यहाँ पे दिस टोटल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी इज बिल्कुल पोटेंशियल। उसके बाद पेंडुलम वापस शो आना करेगा क्योंकि यहाँ ऑसिलेशंस है, तो एक मैक्सिमम वैल्यू लेगा एनर्जी। तो उस मैक्सिमम वैल्यू को हम यहाँ लिखेंगे, एक डॉट रहेंगे, यहाँ ये वैल्यू एनर्जी का मैक्सिमम है। तो एनर्जी तो कंजर्व्ड है, वो तो कांस्टेंट रहेगी, सिर्फ ऑसिलेशन होगा काइनेटिक टू पोटेंशियल, पोटेंशियल टू काइनेटिक। आपका एनर्जी अगर 10 है तो सपोज इसको 10 मानता हूं, तो यहाँ पे एनर्जी जो लाइन है वो कांस्टेंट रहेगी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट ये लाइन कांस्टेंट है, ये एनर्जी लाइन है, एनर्जी विल बी कांस्टेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने से क्या होगा, सिर्फ आपका काइनेटिक कन्वर्ट होगा पोटेंशियल में या पोटेंशियल कन्वर्ट होगा काइनेटिक में।
there will be the oscillation of energy or the transfer of energy from kinetic to potential and potential to kinetic, but the total energy will be constant, and that total energy will draw a line that is not changing with respect to displacement. आप पैरेलल किसी भी जगह हो, पैरेलल यहाँ पे है, एनर्जी उतनी होगी, पैरेलल यहाँ पे एनर्जी उतनी भी होगी, पैरेलल यहाँ है, एनर्जी उतनी होगी, पैरेलल लेफ्ट साइड से यहाँ जाए एनर्जी उतनी होगी, एक्सट्रीम पॉइंट पे जाए एनर्जी उतनी होगी. एनर्जी विल हैव अ कांस्टेंट वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, देयर इज नो वेरिएशन, इट्स कांस्टेंट. बट द डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विल कॉज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, एंड जितनी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी इक्वल अमाउंट में उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और नेट एनर्जी हमारे पास कांस्टेंट रहेगा. दैट इज व्हाई वी ड्रा दिस लाइन, जो ये लाइन है कांस्टेंट एनर्जी की. अब ये पॉइंट जो है ये मीन क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू 0. ये तो ऑब्वियसली जब y 0 है, मीन क्वेश्चन पे पैरेलल है, तो काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, और यहां पे जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. जो अब तो मैंने कहा कि इतनी एनर्जी टोटल है, तो इसका मतलब है जब y इज इक्वल टू 0, यहां डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो टोटल एनर्जी विल बी काइनेटिक, तो उसका वैल्यू ये पीक वैल्यू होगा, दिस विल बी द पीक वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी. अब पेंडुलम इस साइड से चला जाए या इस साइड से चला जाए, तो जो ही पेंडुलम मूवमेंट अप करना शुरू करेगा राइट साइड से, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और उस वजह से क्या होगा, सेम अमाउंट पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा. तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी डिक्रीजिंग लाइक दिस. आप जब तक ये एक्सट्रीम y इज इक्वल टू 0, अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये डिक्रीज हो रहा है, और आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है a, यहां से पेंडुलम यहां तक पहुंच गया, डिस्प्लेसमेंट इज प्लस a एंड काइनेटिक एनर्जी इज डिक्रीजिंग. अगर यही पेंडुलम लेफ्ट की तरफ जा रहा होता तब भी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती, तो इसका मतलब है पेंडुलम माइनस a की तरफ जाता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहां की दिशा में जा रहा होगा यहां तक. तो जिस समय काइनेटिक एनर्जी y इज इक्वल टू 0 था, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, टोटल एनर्जी इज काइनेटिक. अब ये कम हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है क्योंकि यहां से डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, तो एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट योर काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 0. सेम टाइम जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, जब काइनेटिक एनर्जी यहां पहुंची होगी, तो यहां मीन पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 होगा. मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0. तो पोटेंशियल का ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, तो जो ही काइनेटिक एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगा, यहां से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगा. फ्रॉम दिस साइड पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज. आप ऐसे कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज लाइक दिस. इस A के नजदीक ये एक्सट्रीम, यहां पे टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, और वो एब्सोल्युटली पोटेंशियल एनर्जी पहुंचेगा एट y इज इक्वल टू a. आप देख लो यहां पे, व्हेन y इज इक्वल टू a योर एनर्जी इज कंप्लीटली पोटेंशियल. सो ये जो है पोटेंशियल एनर्जी करूं, एंड दिस इज काइनेटिक एनर्जी करूं. अगर आप लेफ्ट साइड से जाते, यहां से जाते, तो एनर्जी करो यहां से चढ़ती ऊपर, सीधे y के सीधे में यहां पे जाती. दिस इज पोटेंशियल एनर्जी करूं, एंड दिस इज काइनेटिक एनर्जी करूं. सो दिस इज सिंपल, ये बहुत आसान है कि एट y इज इक्वल टू 0 योर एनर्जी इज एब्सोल्युटली काइनेटिक मैक्सिमम. अब जब पेंडुलम ऊपर जाना शुरू हो गया, ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज, क्योंकि ऊपर जा रहा है, तो डिक्रीज होके पेंडुलम यहां पे पहुंच गया, काइनेटिक एनर्जी विल बी एब्सोल्युटली 0, नो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि एनर्जी 0 पे आ गया. नाउ देयर विल बी सेम टाइम, जब ये नीचे आ रहा था तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना शुरू हो गया, यहां से यहां से यहां से यहां से. 0 का मतलब यहां नहीं है कि यहां 0 का मतलब नहीं काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 0, एब्सोल्यूट बिकम्स 0, इट्स काइनेटिक एनर्जी दैट बिकम्स 0. लेकिन यहां से सेम टाइम जब ये काइनेटिक एनर्जी यहां पे पहुंची 0 पे, तभी आपका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हुआ होगा. और ये एक पैराबोलिक कर्व है जो काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये एक कर्व है जो पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है. और ये जो लाइन है, इस लाइन से ज्यादा एनर्जी जा ही नहीं सकती है, और y का वैल्यू क्या होगा, लेस देन a और ग्रेटर देन a. तो y विल बी बिटवीन -a टू +a, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू ऑसिलेशंस में एम्पलीट्यूड से ज्यादा नहीं जा सकता है, और -a से भी ज्यादा होगा, +a से कम होगा. सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. अब ये जो लाइन है, एट दिस पॉइंट हियर द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इंटरसेक्ट्स इन बिटवीन. ये जो लाइन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू, इट मींस यहाँ पे एक लाइन है,
जो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है दो पॉइंट्स, ये पॉइंट वो है जहां पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। सो लेट्स डिस्कस दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे एट दिस पॉइंट द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। योर 1/2 के ए स्क्वायर माइनस 1/2 के वाई स्क्वायर। सही से लिखूंगा, अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां से काइनेटिक कम हो रही है, यहां से पोटेंशियल बढ़ रही है, यहां पे आके जब इंटरसेप्ट कर रहे हैं तो ये वो पॉइंट है जो कॉमन है, दोनों का इंटरसेप्ट कर रहे हैं आपस में। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। सो योर 1/2 के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/2 के वाई स्क्वायर। सो यू कैन ब्रेक इट, 1/2 के ए स्क्वायर इज इक्वल माइनस 1/2 के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 के वाई स्क्वायर। Can write it 1/2 के ए स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस बन जाएगा 1/2 के वाई स्क्वायर प्लस 1/2 के वाई स्क्वायर। सो 1/2 के ए स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर। के कैंसिल, you will get y square is equal to a square over 2. So y is equal to plus minus by root 2. This displacement y is equal to plus minus a by root 2 or y is equal to plus a by root 2 and y is equal to minus a by root 2, ये वो दो डिस्प्लेसमेंट है जहां पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। आप ये नहीं कह सकते हैं कि एट हाफ पॉइंट पेंडुलम जब हाफ चलेगा तो आपका काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी होगा, y इज इक्वल टू y/2। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये इसका एक्सपोनेंशियल है। जब आप इस √2 को सॉल्व करोगे 1/√2 इट विल बिकम्स 0.70, इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.70 प्लस माइनस a, दैट विल बी एट 70%। दिस पेंडुलम जब 70% तक चलेगा, at that rate displacement your kinetic energy will be equal to potential energy. You can't say कि at half displacement your kinetic energy will be equal to potential energy. ये इस तरह डिक्रीज या इंक्रीज नहीं हो रहा है, इसका एक अपना एक्सपोनेंशियल मेथड है कि किस तरह से इन वन गो जब पेंडुलम ऊपर जाता है तो हाफ किस जगह होगा kinetic energy equal to potential energy, that is not necessarily equal to at y/2. So that is equal to at amplitude by √2. जब आप इसको देखेंगे तो ये 0.7 70% पे जब डिस्प्लेसमेंट 70% जाएगी उस पोजीशन पे योर काइनेटिक एनर्जी विल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस द इक्वेशन कभी आता है क्वेश्चन के एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, आप सीधे लिख सकते हैं, देन यू कैन सॉल्व, यू गेट y इज इक्वल टू प्लस माइनस a अंडर रूट बाय 2। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट बाय काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि ये जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये वो लाइन है, इस लाइन पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ ऑसिलेशंस। यहाँ पे एनर्जी का रेंज खत्म हो जाता है, हमारे ऑसिलेशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म होते हैं, तो हम नए टॉपिक्स के साथ आ जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।